अगर आप जिस फैमिली में रहते हैं वो नेगेटिव है, घर का माहौल टॉक्सिक है, आसपास का एनवायरनमेंट, रिश्तेदार या कुछ दोस्त भी आपको लगता है कि नहीं यार मेरे तो आसपास से इतनी नेगेटिविटी है तो मुझे ये जो पॉजिटिव सोचो सब अच्छा होगा ये बात समझ ही नहीं आती। मैं कैसे पॉजिटिव हो जाऊँ, सोचने की कोशिश करूँ तो भी कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल देता है और मेरी वही थॉट प्रोसेस खत्म हो जाती है। आज हमने इस वीडियो में यही जानना है कि चाहे हर कोई आपके आसपास नेगेटिव हो, आपने उस नेगेटिविटी के समुद्र में एक पॉजिटिव रे ऑफ होप कैसे लेकर आनी है और क्या आपकी पॉजिटिविटी वो आसपास के नेगेटिविटी के समुद्र को बदल सकती है, ये आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट से शुरू करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट में बोलें कि पॉजिटिविटी होती क्या है, मतलब क्या है पॉजिटिव होने का, तो पॉजिटिव होने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि कोई भी सिचुएशन हो ना उसमें एक रे ऑफ होप देखना, एक आशा की किरण देखना कि ये सिचुएशन कैसी भी है तो इसमें कुछ अच्छा क्या है। ये एक सिंपल सा मीनिंग है पॉजिटिविटी का। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने ऊपर विश्वास रखना कि कोई कुछ कहे, बस हमें खुद पे विश्वास है, इसलिए क्योंकि हमें खुद पे विश्वास है तो हम किसी भी सिचुएशन में से कुछ भी गलत है उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा हम ढूंढ सकते हैं, कोई आशा की किरण हम उस सिचुएशन में हम देख सकते हैं। ये मतलब हुआ। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर क्या होता है कि प्रॉब्लम्स पे अटकने की बजाय ना हमें हर चीज़ में सॉल्यूशंस दिखाई देने लग जाते हैं। देखिए, मैं भी हमेशा से एक बहुत पॉजिटिव पर्सन नहीं थी। हाँ, मैं बहुत नेगेटिव भी नहीं थी लेकिन ओवर पॉजिटिव भी नहीं थी। और आज मुझे लगता है मैं हर चीज़ में ओवर पॉजिटिव हूँ कि नहीं यार सब अच्छा होगा, कुछ भी हो जाए अच्छा ही। मैं आपके साथ एक अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। हम 5 फैमिली मेम्बर्स थे, हम बाहर घूमने गए। और फैमिली मेम्बर्स का मतलब होता है कि वो क्लोज होते हैं। मैं स्पेशली यहाँ पे फैमिली पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि हम बाहर की दुनिया की नेगेटिविटी से तो ना हम फिर कई बार कहते हैं कि हम बच जाएंगे क्योंकि हम उनके साथ डेली कॉन्टैक्ट में नहीं होते, लेकिन फैमिली के साथ तो हमें डेली कॉन्टैक्ट में होना है ना। तो जब डेली हमारी फैमिली हमारे साथ नेगेटिव बातें करेगी तो हमारा खुद का माइंडसेट वैसा हो जाता है। ठीक है, तो हम बाहर घूमने गए, हम वॉक करके गए थे, फिर हमें कहीं पे बस पकड़नी थी, हमें कहीं जाना था, तो रास्ते में हो गई बारिश। अब बारिश हुई, बच्चे छोटे थे, हम अम्ब्रेला लेके नहीं गए थे, तो इतनी तेज़ बारिश भी नहीं थी कि हम बिल्कुल ही भीग गए, बट इतनी कम भी नहीं थी, थोड़ा तो हम गीले हुए। अब उसमें से एक फैमिली मेम्बर का ये कहना था कि तुम्हें वेदर चेक करना चाहिए था, बारिश थी तो हमें आना ही नहीं चाहिए था, छोटे बच्चों के साथ तो बारिश में बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। और बारिश उस बारिश मतलब बारिश शायद कम देर हुई होगी और उस बारिश ने हमें शायद कम गीला किया होगा, लेकिन वो बार बार बोलना कि हम क्यों बाहर आए, हमें नहीं आना चाहिए था, इससे अच्छा हम घर पे रह जाते हैं, हमारी तो ट्रिप खराब हो गई, हमारे तो कपड़े खराब हो गए, ये हो गया वो हो गया, बच्चे बीमार हो जाएंगे। सुन सुन के ना मेरा दिमाग पक गया था। एंड ट्रस्ट मी, मतलब कि दैट फैमिली मेम्बर इज़ वेरी क्लोज टू मी, लेकिन मेरा दिमाग पक गया था ये बातें सुन सुन के। एंड आई वॉज लाइक कि बारिश हो गई तो क्या है, नॉट अ बिग डील। यहाँ पे आदत है सबको बिन मौसम बरसात होने की, तो ऐसा होता रहता है हमारे साथ कि हम बाहर जाते हैं, बारिश होती है और 10 मिनट बाद बंद हो जाती है, तो दैट्स फाइन। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप लोगों की फैमिली में भी ऐसे लोग हैं जिनको आपको लगता है कि यार हम कुछ काम कर रहे हैं नॉर्मली, लेकिन कोई ना कोई आके ना कुछ ऐसे नेगेटिव कुड़ कुछ करता रहे ना, तो हम अपने खुद के काम पे फोकस नहीं कर पाते, हमारा अपना फोकस लूज हो जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारे ब्रेन की भी ना वैसे ही वायरिंग होनी शुरू हो जाती है और हमारी खुद की नेचर कब वैसी हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। तो अब इस सिचुएशन में क्या करें? ठीक है, अब देखिए, हम अपने आप को अपनी फैमिली से डिस्टेंस नहीं कर सकते। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम घर छोड़ के चले जाएं या फैमिली से अलग हो जाएं, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या यहाँ पे चीज़ें हैं, ये स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना दिमाग शांत रखें। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है ना कि घर से बाहर निकलने लगे हैं तो किसी ने कुछ कह दिया कि इस टाइम पे मत जा, ये हो जाएगा, या एग्ज़ाम है, चलो आपने नहीं पढ़ाई करी, अब पढ़ने लगे हैं तो किसी ने कुछ कह दिया घर वालों ने कि पूरा साल तो पढ़ाई करी नहीं, अब 2 घंटे पढ़ के बड़ा तूने पास हो जाना है, होना तो तूने फेल ही है। कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, आपकी नौकरी लग गई, आपकी नई जॉब लगी है, अभी बेसिक जॉब ही लगी है, चलो आप 15-20 हज़ार ही कमा रहे हैं, और किसी ने कह दिया कि ये भी कोई नौकरी है 15-20 हज़ार की करने वाली, या तो बड़ी नौकरी लगती है, लगती ना 15-20 हज़ार में होता क्या आजकल। तो मतलब किसी भी तरह की नेगेटिविटी, टॉन्ट्स, कमेंट्स, कुछ भी अगर आपको लोग कहते हैं तो आप कैसे जूझ सकते हैं इससे? अब क्या है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आप पॉजिटिव रहो, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो, तो आप बोलो कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे रोना आता है, मैं कैसे रखूँ? तो पहली चीज़ तो ये याद रखूँ कि ये जो इमोशंस है ना हमारे अंदर, गुस्सा, रोना या और भी अलग अलग तरह के, तो ये भगवान ने हमें दिए हैं, इन्हें
बह जाने देना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ पे रोना आ रहा है तो उसे बहने दो। अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसके साथ जाके फाइट करो, लेकिन उस गुस्से को ना चैनलाइज करके कुछ और करने की कोशिश करो। उस टाइम पे मतलब जब गुस्सा आता है ना तो बेसिकली हमारी बॉडी को ना एनर्जी रिलीज़ करनी होती है। ये मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। गुस्सा जब हमें आता है ना, हमारी बॉडी के अंदर ना एक बहुत ज़्यादा एनर्जी भर जाती है, जो जब हम चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, फाइट करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। उसके बाद हम चुप होकर बैठ जाते हैं। अगर वो एनर्जी हम लड़ाई करने में ना रिलीज़ करके कुछ और कर लें, वर्कआउट कर लें, थोड़ा सा भाग लें, किसी भी तरीके से हमारी, क्योंकि आपने देखो अगर जब गुस्सा आता है तो हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हम ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज़ होती है। अगर हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी करें ना उस टाइम पे जिससे हमारी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, देखिए उस टाइम पे मन नहीं करता करने का। ये आपको थोड़ा सा अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। आप भागने लग जाओ, 2 राउंड्स लगा लो भाग भाग के, थोड़ी जंपिंग कर लो, थोड़ी कार्डियो कर लो, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर लो ना उस टाइम पे जिससे आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है। आपके वो जो हॉर्मोन्स थे ना नेगेटिव वाले, वो निकल जाएंगे, वो एनर्जी निकल जाएगी, गुस्सा आपका वहाँ पे बंद हो जाएगा। अगर आपको रोना आ रहा है किसी की ऐसी बातें सुन के तो उन इमोशंस को बह जाने दो, एक बार रो लो, शांत हो जाओ। अब मेन जो चीज़ है ना पॉजिटिव रहने के लिए, सकारात्मक रहने के लिए, अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनने के लिए, वो है कि हायर पावर के साथ कनेक्ट करो। हम उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान से हमें पॉजिटिविटी मिलती है। तो कभी भी कुछ भी लाइफ में ऐसा हो रहा है जिससे आपको नेगेटिविटी आ रही है लाइफ में ना, भगवान के साथ कनेक्शन बनाए रखो। अगर अभी तक नहीं बनाया है ना तो प्रेयर की हैबिट डेवलप करो। बहुत शक्ति मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है उससे। दिन में 5 से 10 मिनट। और यहाँ पे प्रेयर का मतलब ये मैं नहीं कह रही कि आपको पूरी पूरी किताब पढ़नी है बैठ के कि प्रेयर पढ़ रहे हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप वो नहीं पढ़ो, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं घर से बाहर हूँ, ट्रैवलिंग हूँ, तो आप सिर्फ अपने मन में भगवान को याद रखो, भगवान को फील करो। ये सोचो कि हर सिचुएशन में ना भगवान मेरे आसपास हैं। तो वो जब आप इमेजिन करते हो, आप फील करते हो ना कि भगवान की पॉजिटिविटी, भगवान की प्रेजेंस मेरे आसपास है, तो आपको अकेला नहीं फील होता। और ये इमेजिन कर सकते हो कि वो जो भगवान की शक्ति है आपको सेफ गार्ड कर रही है इन सब नेगेटिव कमेंट्स से, इन सब नेगेटिव लोगों से जो आपके आसपास हैं। अगर आपको पता है आपकी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना, आप चाहो आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। अभी मैं आपको बोलूँगी कि आप बिल्कुल इमेजिन मत करना कि आप पहाड़ के ऊपर खड़े हो। इमेजिन किया ना कि आप पहाड़ के ऊपर खड़े हो, तो इतना पावरफुल है हमारा ब्रेन। अगर हम उसको बोलेंगे ना कि आप मत इमेजिन करो कि आप 2 लाल मिर्चें खा रहे हो, तो भी ब्रेन इमेजिन कर लेगा ऐसे कि मैं पकड़ के 2 लाल मिर्चें खा रहा हूँ। इसलिए आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग है ना कि आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। तो आप इमेजिन करो कि भगवान आपके आसपास हैं और वो जो सुरक्षा चक्र है ना आपको इन नेगेटिव थॉट्स से सेफ गार्ड कर रहा है। जितना ज़्यादा भगवान के साथ कनेक्टेड फील करोगे ना, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव रहना शुरू कर दोगे। और पता है पॉजिटिव रहना या पॉजिटिव सोचना हम बचपन से शायद ना भी सीख के आए हो, लेकिन हम आज की डेट में भी अगर ये सिंपल सी प्रैक्टिस करना शुरू कर देना तो हम अपने ब्रेन के जो न्यूरल पाथवेज है ना उनको शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो सिंपल सी चीज़ है, जो हमारा ब्रेन है ना नर्व सेल्स का बना है, उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। 2 न्यूरॉन्स के बीच में होता है जंक्शन जिसको बोलते हैं साइनेप्स। दिमाग में जब कोई भी थॉट आती है ना, तो जब भी कोई थॉट आती है तो जो केमिकल सिग्नल है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफ़र होता है किसी भी थॉट में। तो अब अगर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रही है वो सिग्नल ट्रांसफ़र हुआ, पॉजिटिव थॉट आ रही है तो भी वो सिग्नल ट्रांसफ़र हुआ। और साइंस में ना एक कहावत है कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जो न्यूरॉन्स आपस में फायर कर रहे हैं, ये जो सिग्नल्स एक्सचेंज कर रहे हैं यानी कि फायर कर रहे हैं, वो परमानेंटली आपस में वायर हो जाएंगे। तो चाहे वो कनेक्शन पॉजिटिव हो, चाहे वो कनेक्शन नेगेटिव हो, चाहे आपने आज तक कभी कोई गाड़ी ना चलाई हो, आप थोड़े दिन चलाओगे आपके न्यूरॉन्स वायर हो जाएंगे कि आपने गाड़ी कैसे चलानी है। सोकर उठकर जाओगे तो भी आपको पता है कि गाड़ी कैसे चलानी है। अगर आपने कभी कुकिंग नहीं करी, आप थोड़े दिन करोगे आपके न्यूरॉन्स वायर हो जाएंगे। अगर आपने कभी गिटार नहीं बजाई है, कीबोर्ड नहीं बजाया है, आप थोड़े दिन बजाओगे आपके न्यूरॉन्स वैसे वायर हो जाएंगे और आपके अपने आप हाथ चलेंगे। तो अगर आपकी आदत है नेगेटिव सोचने की, आपको नहीं आपसे पॉजिटिव सोचा जाता क्योंकि आपके आसपास नेगेटिविटी है ना, जब आप भगवान पे विश्वास रखो और फिर आप एक एक अपनी थॉट पे ना ध्यान दो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो जब आप बार बार सोचोगे और फिर आपकी जब थॉट नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगी। और सिर्फ शुरुआत के कुछ दिनों ही ये ध्यान देकर करने की ज़रूरत पड़ेगी।
आपको ना जिंदगी भर पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ शुरुआत के कुछ दिन करना है ये। आप अपनी थॉट्स पे ना बस ध्यान दो, आप एनालाइज करो कि ये जो नेगेटिविटी मेरे अंदर आती है ये कहाँ से आती है, क्या ये फैमिली से आ रही है, क्या ये मेरे फ्रेंड्स से आ रही है, या फिर फैमिली और फ्रेंड्स दोनों ठीक है, लेकिन मैं कंटेंट ऐसा कंज्यूम कर रही हूँ, उस कंटेंट से मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, मैं लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें देख रही हूँ टीवी पे, फ़ोन पे, सीरीज़ ऐसी देख रही हूँ, क्या उससे मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है? क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम देख रहे हैं किसी की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये बिग बॉस टाइप की चीज़ें देख रहे हैं, कोई ऐसे वेब सीरीज़ मर्डर वाली ये सब देख रहे हैं, तो ये सब नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। हम सोचें या ना सोचें, चाहें या ना चाहें, ये वाइब्रेशंस हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जा रही है ना, तो वो हमारे अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स की जो वायरिंग है ना, उसको तो वो डिसरप्ट करेंगे ही करेंगे। वो वैसी वायरिंग होनी शुरू हो जाएगी, कोई सामने हमारी सिचुएशन आएगी ना, हमारा दिमाग वैसा ही सोचना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ना बहुत ज़रूरी है कि हम कंज्यूम क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आपने रियलाइज़ कर लिया ना सेल्फ एनालिसिस करके कि यहाँ से मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो बस फिर आपको उस पर काम करना है। आपको प्रेयर करनी है, भगवान की शक्ति, पॉजिटिव शक्ति अपने अंदर फील करनी है। शुरुआत के कुछ दिनों अपनी थॉट्स पे ध्यान देना है कि मैं क्या सोच रही हूँ, और उसके बाद धीरे धीरे आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना ब्रेन की, ये जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन है, ये अपने आप ही इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से खुशियाँ अट्रैक्ट करोगे, आप खुद से पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, और पॉजिटिव रहना आपकी आदत हो जाएगी। आपने देखा होगा कुछ लोग होंगे कि हर सिचुएशन में खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, कुछ हो जाए हंसते रहते हैं, उनके फेस पे स्माइल होती है, तो उनके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो वैसे अडेप्ट हो चुके हैं कि कुछ हो जाए हमने शांत रहना है। ये आप भी कर सकते हो, ये कोई भी कर सकता है। प्रैक्टिस करनी है शुरुआत में। एक बार जैसे गाड़ी चलानी सीख ली, स्कूटर चलाना सीख लिया, तो अब भूल तो नहीं सकते ना गाड़ी चलाना। 10 दिन 1 महीना गाड़ी नहीं चलाओगे तो भूल तो नहीं जाओगे ना कि गाड़ी कैसे चलानी है। 1 महीना कुकिंग नहीं करोगे तो भूलोगे नहीं कि कुकिंग कैसे करनी है। सेम वे, अगर आपने एक बार सीख लिया ना अपने ब्रेन को ट्रेन करना कि पॉजिटिव सोचना कैसे है, तो फिर बीच में अगर सिचुएशंस कुछ आएंगे भी ना, तो आपका जो ब्रेन है भूलने नहीं देगा वो आपको कि हमने हर सिचुएशन में अच्छा कैसे सोचना है, पॉजिटिव कैसे सोचना है। और मैं एक चीज़ यहाँ लास्ट में एक और ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि देखिए, पॉजिटिव सोचने से रियलिटी नहीं बदल जाती। रियलिटी नहीं बदलने का मतलब ये है कि अगर बार बारिश हो रही है वो तो हो ही रही होगी, अगर हम 12 बजे सोने लगे हैं, लाइट चली गई, एसी बंद हो गया, तो वो तो बंद होगा ही होगा। एग्जाम में अगर फेल हो भी गए किसी वजह से, वो तो हो ही गए हैं। अगर फैमिली में कोई कुछ गलत कर रहा है तो वो कर रहा है, रियलिटी नहीं बदलेगी, लेकिन उस रियलिटी को देखने की हमारी परसेप्शन वो बदल जाएगी। हम उस रियलिटी को कैसे देख रहे हैं, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, और उस सिचुएशन में से कैसे कुछ पॉजिटिव निकाल के हम अपनी लाइफ में ला रहे हैं, वो चीज़ बदल जाएगी। और वही हमें बदलना है, उसी से हमारा ब्रेन बदलता है। अब उससे आपके आसपास वाले लोग बदलें या ना बदलें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप हर सिचुएशन में ना मेंटल पीस में रहोगे जब आपको लगेगा कि भगवान मेरे साथ हैं। अपने ऊपर ध्यान दो यार, अच्छी चीज़ें काउंट करो आपकी लाइफ में क्या है। बहुत कुछ होगा आपके पास जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो दूसरों के पास नहीं है, उसी को सोच के पॉजिटिव रहो। अगर आपको आसपास के लोग कुछ बोल भी रहे हैं ना, तो ये सोच के पॉजिटिव रहो कि मेरे पास फैमिली तो है जो बोल रही है, कईयों के पास तो वो भी नहीं होती। और सुनने में लोग कह देते हैं कि ऐसी फैमिली से तो ना होना ही बेटर है, लेकिन जिनकी नहीं होती ना, वो भी सोचते हैं यार कि कैसी भी होती मेरे पास फैमिली तो होती। तो लोग चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ। आपके अंदर का चेंज देख के हो सकता है कि कोई अगला पर्सन भी चेंज हो जाए, लेकिन वो फर्स्ट चेंज हमें अपने अंदर करना है। धीरे धीरे ना भगवान भी आपका साथ देते, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। बस अपने दिमाग को आप ट्रेन कर लो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।